तो तालिबान ने 10 दिन में काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बाद वो दो मोर्चों पर लगातार फेल रहा। एक मोर्चा पंजशीर का, जहां तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों से युद्ध किया, लेकिन इन लड़ाकों ने तालिबान को पानी पिला दिया। और दूसरा मोर्चा है काबुल की सत्तागाह, जहां तालिबान के कदम ही नहीं जम पा रहे। तालिबान में बरादर सरकार बनना तो तय हो गया, लेकिन सरकार है कि बनी नहीं रही। आज हम इन्हीं दो मोर्चों पर संघर्ष करते रहे तालिबान की हार का विश्लेषण करेंगे। पहले आपको पंजशीर के मोर्चे पर लिए चलते हैं, जहां तालिबान ने कल अपनी जीत का झूठा प्रचार किया। तो पंजशीर अब भी तालिबान के पंजों से कोसों दूर है, जिसके सबूत आज तक की टीम ने युद्ध क्षेत्र पंजशीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जुटाए हैं। काबुल की सड़कों से लेकर आसमान तक पूरी रात गोलियों की आवाजें गूंजती रही। तालिबान के लड़ाके पूरी रात पंजशीर पर तालिबान की फर्जी जीत का जश्न मनाते रहे। इन तालिबानी लड़ाकों की भी क्या गलती, इन्हें तो इनके आकाओं ने ही बेवकूफ बना दिया। और तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर पर फतेह की झूठी खबर पर हर्ष फायरिंग में कम से कम 17 लोगों की जान ले ली। लेकिन सच तो यह है कि पंजशीर पर कब्जे का तालिबानी दावा पूरी तरह बकवास है। पंजशीर में अपने 400 से ज्यादा लड़ाकों की मौत को कबूल करने के बजाय तालिबान फर्जी खबरें उड़ा रहा है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के आखिरी प्रांत पंजशीर पर भी उसका कब्जा हो गया है। तालिबान ने यह भी दावा किया है कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान ने यह भी दावा किया कि नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट का कमांडर अहमद मसूद भी मुल्क छोड़ चुका है। लेकिन एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तालिबान ने पंजशीर में जीत का कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद सामने आकर तालिबान के झूठ की पोल खोल दी। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation. No doubt, the situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond. As usual, backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism. And it's going to continue. There are difficulties. यानी पंजशीर अभी भी तालिबानी पंजों से आजाद है, और उसे आजाद ही बनाए रखने के लिए सालेह और अहमद मसूद ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। तालिबान के झूठे दावे की हकीकत तो आज तक की टीम ने पंजशीर की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ही बेहद नजदीक से देखी। India Today and Ashdaq, the only channels on ground to report from battlefield Panjshir. The Taliban launched an attack at 11 p.m. on Tuesday. You can hear the gunshot in the background. The officer style ongoing. Casualties expect both sides. یک تن از مقاومتگران جبهه مقاومت ولایت پنجشیر به مدت چند روز می‌شود که در ساحات ولایت پنجشیر पंजशीर में युद्ध शुरू हो गया है और तालिबान की हार हो रही है, और हम अपने शरीर में खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। خون در رگ رگ ما جریان دارد. دفاع از وطن ما، از ناموس ما، از عزت ما میکنیم। पंजशीर को आज तक कोई नहीं जीत पाया, न सोवियत संघ, न अमेरिका और न अभी तक तालिबान। जाहिर है तालिबान की खींच बढ़ती जा रही है। रेसिस्टेंट फ्रंट ने दावा किया कि पंजशीर में हारते तालिबान ने अब वहां जरूरी सामान की सप्लाई रोक दी है, जिससे वहां के लोगों को परेशानी हो रही है। आज तक ने पंजशीर से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान कई स्थानीय लोगों से बात की थी, जिन्होंने तालिबानी ज्यादती की गवाही दी। तालिबान लोगों को उनके घरों से निकालकर युद्ध के मोर्चे पर ले जा रहा है। तालिबान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं।
तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि पंजशीर अभी भी तालिबान की पकड़ से दूर है, जिसे कब्जा करने के लिए तालिबान दिमागी घोड़े दौड़ा रहा है, क्योंकि उसके हाथ लगे हथियार तो सिर्फ प्रदर्शनी के लायक ही हैं। पंजशीर अफगानिस्तान से अहमद नवीश कापिश के साथ आज तक ब्यूरो।